नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज 7 मई हो चुका है और देखा जाए तो 6 मई की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है जो कि सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जानना बहुत जरूरी है। 6 मई की एक अपडेट निकल कर आई है जिसमें अनुकंपा नियुक्ति योजना के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब अपडेट में एग्जैक्टली क्या बताया गया है, अपडेट को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और क्या है अपडेट में ये जानने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल कोर्ट केस के अपडेट की बात करूं तो दोस्तों देखिए, कोर्ट केस की जो अपडेट है वो डेली देना बहुत जरूरी है क्योंकि कोर्ट के जो भी फैसला आया था, मतलब पिछली बार 4 मई को जो अंतिम सुनवाई थी इसको टाल कर सरकार ने फिर से कोर्ट केस का जो टाइम है उसको लंबा खींचकर आगे बढ़वा दिया गया है। अब कोर्ट केस ने कौन सी तारीख रखी है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मई के एंडिंग में कोई भी तारीख फिक्स हो सकती है। आज आपको कोर्ट केस की अपडेट देने वाला हूं, कौन सी तारीख फिक्स की गई है अंतिम सुनवाई के लिए और आगे के क्या प्लानिंग्स है यूनियंस वगैरह के, क्या क्या अपडेट्स है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। तो चले दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों फिलहाल गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है। फिलहाल मेरे घर पर बिजली उपलब्ध नहीं है इसलिए कोई पंखा वगैरह नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा आप लाइट में भी एडजस्ट करना। और थोड़ी सी गर्मी के बारे में मेरा भी बुरा हाल है, लेकिन देखिए आपको अपडेट देना बहुत जरूरी है, डेली एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 6 मई 2026 की लेटेस्ट अपडेट है। देखिए क्या बताया गया है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन कोर्ट केसेस बाय बीएसएनएल मैनेजमेंट। बीएसएनएल यूनियन रेसेस concern on compassionate ground appointments to get the presidential orders। ठीक है, अभी फिलहाल इस अपडेट में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, इसके लिए क्या बताया गया है वो देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। फिलहाल एग्जैक्टली अपडेट में क्या बताया गया है और कोर्ट केस के बारे में भी आगे मैं अपडेट में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आज 7 मई हो गया है जब ये वीडियो बना रहा हूँ। कल ये वीडियो अपलोड होगा यानी कि 8 मई को अपलोड होगा और कल आप इसको देख पाएंगे। देखिए फिलहाल जो ये फाइल है, ये अपडेट निकल कर आई है, वो बीएसएनएल मैनेजमेंट के उस दोहरे रवैये को उजागर करती है जहां पर एक तरफ फंड की कमी को फंड की कमी का बहाना बनाया जाता है और दूसरी तरफ कोर्ट केसों पर बेहिसाब पैसा खर्च कर रहे हैं। इसलिए यूनियन नाराज है और यूनियन इस बात को आगे बढ़ाना चाहती है। तीनों फाइलों और पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की ताजा स्थिति यहां पर है, इसको समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट है आज की बड़ी अपडेट, 6 मई की फाइल का पूरा डेटा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल यूनियन ने मैनेजमेंट द्वारा कोर्ट केस पर किए जा रहे बेवजह खर्च पर गहरी चिंता जताई है। जो मैनेजमेंट कोर्ट केस पर किसी भी मुद्दे पर कोर्ट केस करता है, ठीक है, उसके विपक्ष में जो लड़ता है और जो खर्च होता है उस पर गहरी चिंता जताई है। भाई साहब क्यों फिजूल कर रहे हो इतने पैसे। मुख्य मुद्दा यह है कि अनुकंपा नियुक्ति का है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो इसी का मेन मुद्दा है। भेदभाव क्या है, देखिए भेदभाव का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को आदेश दिया था कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1 अक्टूबर 2000 या फिर उसके बाद अनुकंपा के आधार पर हुई है और जिनके परिजन डोट या फिर डीटीएस में ऑलरेडी थे पहले, उन्हें राष्ट्रपति आदेश यानी कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया जाए। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो अनुकंपा नियुक्ति योजना में 1 अक्टूबर 2000 के टाइम पे जब बीएसएनएल कंपनी बनी थी, उस टाइम जिन कर्मचारियों ने अनुकंपा नियुक्ति योजना थी वो लेकर रखी है, ठीक है, और जिनके परिजन पहले भी डोट या फिर डीटीएस में थे तो उनको राष्ट्रपति ऑर्डर जारी किए गए थे। ठीक है, और उनके तहत उनको उनका हक मिलना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट की यहाँ पर चाल है। देखिए चाल क्या है, मैनेजमेंट इस आदेश को केवल उन गिने चुने लोगों पर लागू कर रहा है जो कोर्ट में गए थे और मैनेजमेंट के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज उठाई थी उनको सिर्फ ये ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं, यानी कि जो अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत वो उनका हक मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी योग्यता रखते हैं लेकिन वो इस हक से वंचित है, जैसे कि जबकि जो बाकी समान योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को इससे वंचित रखा जा रहा है। यूनियन की इस पर एक डिमांड है। यूनियन ने सीएमडी को पत्र लिखकर कहा है कि अदालती लड़ाइयों में संसाधन बर्बाद करने से के बजाय
सभी पात्र उम्मीदवारों को समान रूप से लाभ दिया जाए। ऐसा नहीं है भाई साहब, देखिए होता क्या है कि अगर कोई एक या फिर कुछ लोग कोर्ट केस के जरिए जीत जाते हैं तो जो कंपनी वगैरह क्या करती है कि उनको बुला लेती है कि यार भाई साहब आ जाओ, तुम लोगों को हम पेमेंट कर देते हैं, बाकी किसी को बोलना मत, ठीक है। तो जो तेज है वो अपने हक ले जाते हैं, लेकिन जो उन्हीं के समान उन्हीं के कैटेगरी में आते हैं और जिनका हक नियमों के अनुसार दिया जाना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है क्योंकि वो कोर्ट नहीं गए थे। तो ऐसा थोड़ी है कि वो पात्र नहीं है, उनको भी यूनियन का बस यही यहाँ पर डिमांड है कि भाई साहब उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर्स हैं जो अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत आते हैं लेकिन उनका हक अभी तक उनको नहीं मिला है। बस इस अपडेट में यही बताया गया है। अभी यहाँ पर पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की बात कर लेते हैं कि फिलहाल क्या ताजा स्थिति है और अंतिम सुनवाई की नेक्स्ट डेट क्या है। सभी सब्सक्राइबर मुझसे यही पूछ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी देखिए जैसा कि फिलहाल कोर्ट केस की फिलहाल स्थिति क्या है देख लेते हैं। तो 4 मई की जो सुनवाई है उसके बाद पूरा अपडेट दिया गया है, क्योंकि जो 4 मई को अंतिम सुनवाई रखनी थी वो कैंसिल हो गई। अब उसको आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने फिर से कुछ कार्यवाही या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन के जरिए कुछ प्रोसेस में है ऐसा कहकर समय मांगा है। उन्होंने कहा है इस बार ऐसा नहीं कहा कि हमें कुछ समझने के लिए समय चाहिए, अब प्रोसेसिंग के लिए समय चाहिए, और जो यहाँ पर कोर्ट ने डॉट को समय दे दिया है। समय उन्होंने इस बार काफी ज्यादा समय दे दिया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मई के एंडिंग हफ्ते में यहाँ पर अंतिम सुनवाई होने वाली, लेकिन फिक्स डेट नहीं बताई थी। आज के वीडियो में फिक्स डेट बताने वाला हूं जिसकी उम्मीद है कि वही डेट रहेगी। देखिए दोस्तों, अगली और अंतिम तारीख की बात करें तो 4 मई को डॉट द्वारा कैबिनेट नोट और डेटा के नाम पर फिर से समय मांगने के बाद कोर्ट ने अब इस मामले को मई के अंतिम सप्ताह संभावित जो तारीख है 25 से 27 मई 2026 के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। यानी कि अब 25 से 27 मई ही क्यों, जज साहब ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अंतिम सुनवाई होगी क्योंकि वे इसे जून की छुट्टियों से पहले निपटाना चाहते हैं, इसीलिए 25 से 27 का टाइम दिया है और मई के एंडिंग हफ्ते में इसको निपटाना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, पेंशनर्स का मजबूत पक्ष इसकी बात करें तो 4 मई की सुनवाई के बाद वकीलों ने सरकार के फेक डेटा को जो चुनौती दी थी 4 मई की अंतिम सुनवाई के टाइम पे 24 अप्रैल के डीपी आदेश पेंशनर्स के लिए जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को डीपी ने हटाया था उस आदेश को मजबूती से रखा है। कोर्ट अब सरकार की टालमटोल वाली नीति से जमीनी काफी सख्त है, मतलब भाई साहब अब देरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोर्ट ऐसा बोल रही है। ऐसा का ऐसा ही 28 अप्रैल को भी बोला गया था कोर्ट द्वारा, लेकिन फिर से समय देकर 4 मई को अंतिम सुनवाई फिक्स की गई। 4 मई को फिर से समय मांगा सरकार ने कि हम प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ कार्यवाही कर रहे हैं, इसके दौरान फिर समय मांगा, फिर कोर्ट ने समय दे दिया। तो मेरा ये सवाल है कि जो अपडेट में बताया जा रहा है किस हद तक ये बात सही है कि भाई साहब कोर्ट जो सरकार है उसके रवैये यानी कि जो टालम टोल वाली जो पॉलिसी है उसको लेकर सख्त हो रही है। तो इस पर जरा गौर करिएगा और आपका इस पर क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। फिलहाल पिछली फाइलों का जमीनी कनेक्शन देख लेते हैं जो 4 से 5 मई के बीच में की अपडेट है। इन दोनों फाइलों को जोड़कर देखें तो कर्मचारियों का जो गुस्सा है वो जायज है। कैजुअल लेबर्स का शोषण 5 मई के अपडेट में मैंने वीडियो बनाकर बताया था आपको। 3000 ऐसे मजदूर जो 30 साल से लगातार काम कर रहे हैं, 25 से 30 साल से, उन्हें 7वें वेतन आयोग यानी कि 7 सीपीसी को तो दूर जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता डीए तक नहीं मिला, यानी कि उनका 16 महीने का डीए जो काफी टाइम से पिछले 16 महीने से बीएसएनएल ने बंद करके रखा है, पहले उसको चालू करवाओ, ठीक है, यानी कि उसको चालू करवाओ, फिर 7वें वेतन आयोग के तहत उनको कर्मचारी के रूप में परमानेंट करो। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, एक वीडियो बनाया था जो कि 3000 मजदूरों पर बेस्ड है, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। एक बीकानेर कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था जो 4 मई के समथिंग हुआ था। राजस्थान सर्कल की इस बैठक में अनिमेश मित्रा जी ने साफ कर दिया है जो लीडर्स हैं यूनियन के, थर्ड पीआरसी और एरियर के लिए अब निरंतर संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। यानी कि देखा जाए तो कोई कोर्ट केस नहीं, अब निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। जब भी कंपनी प्रॉफिट में आएगी वो आगे आकर आपको नहीं बोलेंगे कि लो भाई साहब अपनी थर्ड पीआरसी लागू कर लो, नहीं बोलेंगे, भले प्रॉफिट आ जाए,
2025 में 262 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया गया था, लेकिन आगे आकर मैनेजमेंट ने नहीं बोला कि थर्ड पीआरसी हम लागू कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर निरंतर संघर्ष एकमात्र रास्ता है और संघर्ष करते रहना पड़ेगा, भले वो कोर्ट केस के जरिए हो, भले वो आंदोलन के जरिए हो, भले वो यहाँ पर सोशल मीडिया जैसे ट्विटर कैंपेन हुआ था, ईमेल कैंपेन हुआ था, इसके जरिए हो, या फिर आप जो मांग पत्र सौंप कर पॉलिटिक्स के जरिए करना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, सड़क पर उतरना चाहते हैं, संघर्ष तो करना पड़ेगा। बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है और सरकारी कामकाजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी 6 मई 2026 की। इस अपडेट से जुड़े हुए जो भी आपके डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।